पे घूम रहा है, टक 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 टक, जो कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज एक घूम रहा है। जब पेंडुलम को देखा तो मुझे लगा इतना स्पेस में पेंडुलम कैसे हैंग कर सकते। तो ये पेंडुलम मेटल का पेंडुलम नहीं थे, ये था एनर्जी पेंडुलम, ये होता एनर्जी का बैलेंसिंग पेंडुलम है। जब ये दिखाई दिया तो शुरू में मेरा अंदर में ये विचार आया, ये तो वही शिवलिंग नहीं है जिस शिवलिंग को एक बार सडनली अपियर होने के बाद ब्रह्मा जी ने उसको ढूंढने के लिए चला गया था, उसका आदि कहाँ है, और विष्णु जी ढूंढने के लिए गए थे, उसका अंत कहाँ है। दोनों जाके एक साथ में मिल गए थे, लेकिन उसको आदि अंत को ढूंढने नहीं पाया था। ये शिवलिंग ही तो वो नहीं है। तो मेरा मन में जब एक विचार आया, जब मैं पेंडुलम को देखा, देखने के बाद तुरंत मुझे लगा जो साइंटिस्ट पेंडुलम वॉच को सृष्टि किए हुए थे, उसको डिस्कवर किए थे, निश्चित रूप से ये यूनिवर्स ऑफ द ब्लैक होल ऑफ द यूनिवर्स में पहुंचे हुए थे। मीन्स साइंटिस्ट आर द स्पिरिचुअलिस्ट एंड स्पिरिचुअलिस्ट आर द साइंटिस्ट। उसके बाद मेरा मन में विचार आया, इसका पेंडुलम का सोर्स कहाँ है। इस सोर्स को ढूंढना मैंने शुरू किया। ये बाबा जी का असीम कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। तो मेरा बॉडी को एक्सपेंड करके ले को जाके एक स्थान में मैं पहुंच गया पी पॉइंट में जाके देखो बिग टनल के अंदर में ह्यूज एनर्जी अंदर जा रहा है, ह्यूज एनर्जी अंदर बाहर आ रहा है। जब ह्यूज एनर्जी बाहर की तरफ आ रही थे, मुझे थोड़ी सी लग रहा था इस एनर्जी हम कुछ उठा के लेकर चल जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, वो एनर्जी हमको पास करके चला गया, लेकिन हमको कुछ भी नहीं हुआ। तब मुझे लगा अरे ये इसको तो फ्रीडम कहा जाती है। फ्रीडम इज दैट आई हैव राइट टू डू एवरीथिंग बट इट शुड नॉट बी डिस्टर्ब टू एनी लिविंग बीइंग, दैट कॉल्ड फ्रीडम। और आज उस फ्रीडम को हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेल्फिशनेस के द्वारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई हैव राइट टू डू एवरीथिंग बट इट विल डिस्टर्ब टू एनी लिविंग बीइंग और नॉट, आई विल नॉट लुक बिहाइंड। आज हम उसी प्रकार से फ्रीडम को मिसयूज कर रहा हूं सेल्फिशनेस के द्वारा। एक टर्म को रख दिया, आई हैव राइट टू डू एवरीथिंग, इसको रख दिया, रख के बाकी को हम चेंज कर दिया, चेंज करके इस फॉर्मूला को हम बमबस्ट कर रहा हूं, हमारा लाइफ को बर्बाद कर रहा हूं। तो हमको यहाँ पे जब देख रहा हूँ तो एनर्जी कैसे अंदर में जा रहा है, एनर्जी कैसे बाहर आ रहा है, उसको जब देखते देखते बहुत आनंद लग रहा है। तो उसके बाद सडनली मैं देखा मेरे लेफ्ट साइड में आइंस्टाइन खड़ा हुआ है, मैं शॉक हो गया। इसका होता है आइंस्टाइन ब्लैक होल ऑफ द यूनिवर्स में पहुंचे हुए थे। तब तुरंत उसका ब्रेन के साथ कनेक्ट होकर देखा हाउ ही वाज डिस्कवर द E इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी का जो मैटर इनटू लाइट वेलोसिटी स्क्वायर कैसे उन्होंने डिस्कवर किया था, वो ब्रेन के अंदर में अभी भी रिकॉर्ड है, और हमारा सबका ब्रेन के अंदर में उसका रिकॉर्ड है। आपको याद होगा जो हमारा एक बड़ा साइंटिस्ट थे टेस्ला, निकोला टेस्ला, उसको क्या हाल हुआ था, उसने कितना बड़ा डिस्कवर किए हुए थे। ये जो एसी करंट है उनका डिस्कवरी है, डीसी करंट है उनका डिस्कवरी है, ये जो हमारा जनरेटर का जो डिस्कवरी है उनका डिस्कवरी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, टेलीविजन फ्रीक्वेंसी, जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इनका उनका फार्मूला है। और ब्रिटिश सरकार ने जो वहाँ पे क्या किया था ना, उसको अमेरिका ने उसको इनवाइट किया था, उसको एक जो लेबोरेटरी बना दिया था उसको रिसर्च करने के लिए। जब रिसर्च करते हुए उसका बहुत कुछ बड़ा रिसर्च हो गया। तो 11 सितंबर 1893 विवेकानंद और टेस्ला दोनों एक ही साथ में वहाँ पे जो धर्म महासम्मेलन में मिले हुए थे। उसके बाद जो विवेकानंद उसको हमारा इंडियन फिलोसफी के बारे में उनका जो साइंस का फिलोसफी, वैदांतिक फिलोसफी दोनों को मिलाने के बाद टेस्ला ने एक बड़ा आविष्कार किया हुआ था, जिसको जो ग्लोब के द्वारा ऐसे कॉस्मिक एनर्जी को कन्वर्ट करके न्यूयॉर्क सिटी में रात के रात पूरा लाइट दिया हुआ था एक ग्लोब के द्वारा, जिसमें बिना इलेक्ट्रिसिटी से सबने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ था। तो उनको डिक्लेयर कर दिया था ये कॉस्मिक एनर्जी है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, इसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इंसान के लिए। तो उसी रात को उसका जो है लेबोरेटरी को डिस्ट्रॉय किया गया था, और उसी दिन से टेस्ला कहाँ गया किसी को पता नहीं है। आज ये दुनिया में हम वास कर रहे हैं, सोच सकते हो इस दुनिया में हम वास कर रहा हूं। तो ये जो तो उसका, लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं, जो टेस्ला का फिलोसफी को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो कर नहीं सकते। टेस्ला बहुत क्लेवर थे।
टेस्ला बहुत क्लेवर थे। टेस्ला कोई स्थान में अपना फिलोसफी को, अपने जो रूट को कभी कोई स्थान में अच्छी तरफ से लिख के नहीं गया था, उसका ब्रेन में रख के गए थे। आप वो ब्रेन का फिलोसफी सारे अपना बच्चा के से लेको सबका अंदर में, ब्रेन के अंदर में अभी भी छुपा हुआ है, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सोच सकते हो हम जो 98% ब्रेन के अंदर में जब भी हम पैदा होता हूं तो यूनिवर्स का सारे रिकॉर्ड हमारा ब्रेन के अंदर में आ जाती है, इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जब आइंस्टाइन का ब्रेन के साथ मैं कनेक्ट हुआ तो कनेक्ट होते हुए जब देखा E=mc² डिस्कवर किया, तब हमको मौका मिला जो एनर्जी को, वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। जब एनर्जी का वेलोसिटी को कैलकुलेट करके हम देख रहा हूँ यहाँ पे कार्य होते हुए, जब देख रहा हूँ दूर से एनर्जी आ रहा है, तो थोड़ी टाइम के बाद जब नजदीक आया देखा औसा निकल गया। मीन्स C=300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड C, एंड C² मीन्स 3 लाख into 3 लाख मीन्स 9 into 10⁻10 किलोमीटर पर सेकेंड होता है एनर्जी का स्पीड। 9 into 10⁻10 किलोमीटर स्पीड होता है पर सेकेंड। ये एनर्जी का स्पीड कितना स्पीड हो सकते है, सोच सकते हो? तो जब ऐसे चला गया तो उसके बाद धीरे धीरे उनका कैलकुलेशन के द्वारा हमको पता लगा वो जो एनर्जी आ रहा है, तब मेरे पास आएंगे, एक कैलकुलेट कर लिया। जब एक एनर्जी आया, मेरा कैलकुलेटेड एनर्जी आ चुकी है, एनर्जी के ऊपर मैं बैठ गया। अब एनर्जी मुझे लेकर चलना शुरू कर दी। हम एनर्जी के ऊपर जब बैठ गया तो बहुत दूर आके एक वोर्टेक्स के अंदर में गिर पड़े, बहुत डीप वोर्टेक्स इसके अंदर में मैं गिर पड़े। जब गिर पड़े तो मैंने सोचा अब तो खो गया, अब तो मुझे जाना है, अब तो कोई रास्ता नहीं है। तो बाबा जी को धन्यवाद दिया, कम से कम आइंस्टाइन हमारा ब्लैक होल तक यूनिवर्स तक पहुंचे हुए थे, हमारा एक छोटी से एक स्टेप मिलना शुरू हुआ, तो उसके द्वारा हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसको मौका मिल जाएगा आगे बढ़ने के लिए। तो मैं समर्पण कर दिया, मैं तो तैयार हूँ, जो कुछ करना है करूँ। जब मैं तैयार हो गया, जब मैं समर्पण कर दिया, क्या क्या वो वोर्टेक्स के अंदर से नीचे लेकर जाके सीधा ऊपर में उठा के लेकर आके फिर क्या किया, पूरी जो यूनिवर्स को घुमा के फिर से एक दूसरा वोर्टेक्स के अंदर में लेकर आ गया। बहुत टाइम के बाद जब वो वोर्टेक्स के एंटी वोर्टेक्स में पड़ गया, तब तो हमको अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों ना एक वोर्टेक्स को जब क्रॉस कर चुकी है, दूसरा वोर्टेक्स के लिए अब कोई टेंशन नहीं है। अभी वहां से लेको आके हमको कहाँ पे लेको गया, जहाँ पे हम शुरू किए थे वहां पे लेको आ गया। तो जब वहां पे आ गया, हम क्या किया, उससे एनर्जी से जाम कर दिया, एनर्जी अंदर चला गया, मैं जहाँ पे खड़े थे वहां पे रुक गया। अब मेरा रिसर्च वहां से शुरू। एनर्जी क्या करता है, एनर्जी का कर्मस्थल तो हमको पता चला। अभी एनर्जी का क्या काम है, क्यों एनर्जी जा रहा है, क्यों एनर्जी आ रहा है, इस रिसर्च हमारा वहां पर शुरू है। आप जाके क्या देख रहा हूं, ये एनर्जी तो यहां से जो जा रहा है, तो हमारा नॉट जैसे एक्सपेंडिंग पोल में जितना एनर्जी जा रहा है उससे लेस एनर्जी जो हमारे कॉन्टैक्टिंग पोल से अंदर में आ रहा है। ये एनर्जी जो ब्लैक होल के अंदर में जो शोक कर रहे हैं, वो अंदर में जो व्हाइट होल है, उस व्हाइट होल में जाके प्यूरिफाइड होकर आ रहा है। जब मैं देख रहा हूं बाहर से एनर्जी अंदर में घुस रहा है, तो एनर्जी का एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस था, जब अंदर से वही एनर्जी बाहर आ रहा है, उसका कॉन्शियसनेस चेंज हो रहा है। लेकिन बाबा जी को मैंने देखा, बाबा जी उस ब्लैक होल के अंदर जाके व्हाइट होल तक पहुंचे, वहां से लौट के आए, बाबा जी का अंदर में कोई परिवर्तन नहीं था। बाबा जी को हम कभी मेजरमेंट नहीं कर सकता। बाबा जी क्या है उसको तलाश करने के लिए मत जाओ, हम कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद क्या देख रहा हूं मैं, ये एनर्जी जो यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी जब बाहर जा रहा है और लेस एनर्जी जब आ रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारा बैलेंस चेंज हो रहा है। बैलेंस यहाँ पे ज्यादा जा रहा है तो इसका एक्स्ट्रा एनर्जी हो रहा है, एक्स्ट्रा वेट हो रहा है, एक्स्ट्रा बैलेंस हो रहा है। बैलेंस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। जैसे ये सपोज जो बैलेंस था, ये बैलेंस था, ये हमारा शुरू का जो बैलेंस था, तो ये सेंटर में था। अभी जब एक नीचे आ गया,
क्या हो गया, ये तो सेंटर यहाँ पे था, ये ऊपर में चला गया, इससे ए डिस्टेंस कम हो गया, इससे ए डिस्टेंस ज्यादा हो गया। समझ में आया? तो उसका क्या होता है, mc स्क्वायर इंटू v स्क्वायर इंटू 1/d स्क्वायर, एनर्जी इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, जो है इसका स्पीड ऑफ द एनर्जी, वेलोसिटी और स्पीड में अंतर है। तो अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए जो कितना स्पीड से एनर्जी निकल रहा है, कितना ज्यादा एनर्जी जा रहा है, इसका मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पे लेस एनर्जी आ रहा है, इसका मूवमेंट कम हो रहा है। तो v1 और v2, v1 होता है लेस हो जाती है, v2 होता है स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अभी इसको बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए ना, बैलेंस तो हो रहा है किसके द्वारा, ए डिस्टेंस के द्वारा, d1 d2 के द्वारा। देखिए अभी यहाँ पे d1 जो है ये शॉर्ट है और d2 होता है हमारा लॉन्गर है। तो अभी v2 हमारा एक्स्ट्रा एनर्जी है, v1 हमारा लेस एनर्जी है। तो v1 को एक लॉन्ग डिस्टेंस का एनर्जी का बैलेंस मिलना है और v2 को शॉर्ट डिस्टेंस का एनर्जी का कनेक्शन मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, v1 mc स्क्वायर इंटू v1 स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर इक्वल टू mc स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर इंटू v1 स्क्वायर इक्वल टू p मींस p साइंस, ये जो हमारा बैलेंस हो रहा है। इसके ऐसे करते करते जब v एंड में आ जाती है, जब v एंड में आ जाती है तो क्या होते है, एक्सट्रीम पॉइंट में आ गया तो आर इसको चेंज नहीं किया जा सकती है, हमारा इससे और आगे चेंज नहीं हो सकते। लेकिन एनर्जी तो यहाँ पे ज्यादा जा रहा है, यहाँ पे लेस आ रहा है। अभी क्या कर रहा है, ये जो है ये पोल क्या कर रहा है, ब्लैक होल ऑफ द यूनिवर्स को पुल कर रहा है, ब्लैक होल ऑफ द यूनिवर्स को पुल कर रहा है, पुल कर रहा है। इसीलिए ब्लैक होल ऑफ द यूनिवर्स बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा हो रहा है। वो कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहा है, एनर्जी को पकड़ कर रखने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन एक लिमिट के बाद उसका कोई ताकत भी नहीं रहेंगे, लूज हो जाएगा। जब ही वो लिमिट को क्रॉस कर दिया, ह्यूज एनर्जी ब्लैक होल ऑफ द यूनिवर्स से निकल के आया, गैलेक्सी सृष्टि हो। पहला क्रिएशन शुरू हुआ यूनिवर्स में गैलेक्सी का सिस्टम इस प्रकार से शुरू हुआ था, mc स्क्वायर इंटू v स्क्वायर इंटू 1/d स्क्वायर इस लॉ के थ्रू। अभी धीरे धीरे एक 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 करके 12 गैलेक्सी सिस्टम हुई शुरू में। उसके बाद 12 गैलेक्सी के अंदर होने के बाद तब एक एटमॉस्फेयर पैदा हुआ था जहां पे गैलेक्सी स्टार को पैदा कर सकते हैं। उसके बाद जो गैलेक्सी बहुत सारे है, लेकिन वो बहुत गैलेक्सी के अंदर में 12 गैलेक्सी का बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 12 गैलेक्सी के ऊपर अदर गैलेक्सी डिपेंड कर रहा है। एक 12 गैलेक्सी होता है 12 एलिमेंट। अभी हम लोग इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, वो एडवांस कोर्स में चर्चा करेंगे। अभी तक हम 5 एलिमेंट की चर्चा किया। तो ये यूनिवर्स इसीलिए 12 का महत्व होती है। 12 ज्योतिष का होता है, 12 जो है हमारा उसको भी चिरंजीवी भी 12 कहा जाते हैं। बाबा जी को एक चिरंजीवी कहा जाते हैं, 12 चिरंजीवी, बाबा जी को एक चिरंजीवी कहा जाता है। तो इसका जो है कि हमारे यहाँ जो 12 गैलेक्सी के बाद क्या होते हैं ना, उसके बाद जब एटमॉस्फेयर बनता है तो गैलेक्सी क्या करते हैं, उसको स्टार क्रिएट करने के सक्षम हुआ। वो भी mc स्क्वायर इंटू v स्क्वायर इंटू 1/d स्क्वायर लॉ। स्टार जब एक गैलेक्सी के अंदर में 12 स्टार पैदा हुआ तब वहां पे एटमॉस्फेयर पैदा हुए थे। तब स्टार क्या किया था, प्लेनेट बनाने के लिए सक्षम हुए, क्रिएट किया। मैं इसका अर्थ तो यही नहीं बोल रहा हूँ यूनिवर्स में केवल 12 गैलेक्सी है और एक गैलेक्सी में 12 स्टार है, लेकिन यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी है, लेकिन सारे गैलेक्सी उस 12 गैलेक्सी के ऊपर डिपेंडेंट है। और उस 12 गैलेक्सी का 3 गैलेक्सी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जो 3 गैलेक्सी का एक भी गैलेक्सी बर्बाद हो जाएगा, पूरी यूनिवर्स का क्रिएशन लॉ का सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। और इसी प्रकार 12 स्टार प्लैनेट जो हमारे गैलेक्सी के अंदर जो तैयार हुआ था, तब एटमॉस्फेयर पैदा होके तभी स्टार प्लैनेट बनाने के लिए सक्षम हुए थे। इसका अर्थ मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ जो एक गैलेक्सी में केवल 12 स्टार रहती है, वहां पे भी प्लैनेटरी स्टार्स है, लेकिन सारे स्टार एक 12 स्टार के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और उसका भी 3 स्टार का एक स्टार खत्म हो जाएगा तो गैलेक्सी खत्म हो जाएगा।
तो अभी इसके बाद सूरज का भी 12 प्लैनेट है, वो पहला मुझे दिखाई दिया। वो कोई भी स्थान में पढ़ाई लिखाई से आया नहीं था। जब मुझे दिखाई दिया 12 स्टार प्लैनेट है सूरज का, एक पहला लेक्चर मैं दिए हुए थे हमारा जो इंडिया हैबिटेट सेंटर में इसको, उसके बाद ही हमको इनवाइट किया गया था जो अन्नामला यूनिवर्सिटी चिदम्बरम में, जहाँ पे जो टोटल ये HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वहाँ पे सारे साइड में आप जैसे बैठे हुए हैं, वो लोग बैठ के हम चर्चा किया हुआ। तो उसी टाइम वो लोगों को समझ में आया। उसके बाद अभी रिसर्च करके हमारा जो खड़गपुर IIT इसको डिस्कवर किया +1 और +2 प्लैनेट, लेकिन अभी तक साइंटिफिकली वो क्लियर कर नहीं सका। क्यों ना आज हमारा सिस्टम ऐसे ही बर्बाद हो चुकी है जो सच को वो प्रूव करना बहुत मुश्किल है, झूठ को तो अभी भी तुरंत प्रूव कर सकते है ना। तो इसीलिए तो अभी देखिए 12 स्टार के बाद 12 प्लैनेट के बाद जो है यहाँ पे सैटेलाइट पैदा हुआ था। सैटेलाइट 12 होना पड़ेगा ऐसे आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है उसको भी साइंटिफिक चर्चा है। जब चंद्रमा को देखा, चंद्रमा के साइड में कुछ घूम रहा है तो वो है मॉलिक्यूलर सैटेलाइट। वो कोई भी स्थान में, कोई साइंटिफिकली स्थान में नहीं है। चंद्रमा को चंद्रमा है, जो चंद्रमा को परिक्रमा कर रहा है उसको मॉलिक्यूलर सैटेलाइट कहा जाती है। और मॉलिक्यूलर सैटेलाइट को भी एक सैटेलाइट है जिसको कहा जाता है एटॉमिक सैटेलाइट जो घूम रहा है। अभी देखिए 7 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आ गया। फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, सेकेंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आ गया गैलेक्सी कॉन्शियसनेस, थर्ड स्टार कॉन्शियसनेस, फोर्थ प्लैनेट कॉन्शियसनेस, सैटेलाइट कॉन्शियसनेस, सिक्स्थ होता है मॉलिक्यूलर सैटेलाइट कॉन्शियसनेस, सेवेंथ हो गया एटॉमिक सैटेलाइट कॉन्शियसनेस। वो हमारा शरीर का अंदर का 7 चक्रास है। ये 7 चक्रा हो गया यूनिवर्स कॉन्शियसनेस, सारे यूनिवर्सल नॉलेज यहाँ पे पड़ा हुआ है। 8वां चक्रास हो गया गैलेक्सी कॉन्शियसनेस, सारे स्टार लाइट यहाँ से दिखाई देती है। विशुद्धि चक्र हो गया स्टार कॉन्शियसनेस, ट्रूथ को यहाँ से वर्णन किया जा सकती है। अनाहत चक्र हो गया मदर अर्थ कॉन्शियसनेस, इसमें पेशेंस है, अनकंडीशनल लव है, पृथ्वी माँ का जितना सारा नेचर है ये अनाहत चक्र में है। मणिपुर चक्र हो गया मून चंद्रमा का, ये जो हमारा जो इमोशन का जो एक केंद्र बिंदु है, तो ये हमारा मणिपुर चक्र हो गया। उसके बाद स्वादिष्टान चक्र हो गया मॉलिक्यूलर सैटेलाइट, जहाँ से क्रिएशन होता है, मॉलिक्यूल से क्रिएशन शुरू हुआ था। उसके बाद सिंगल सेल से क्रिएशन शुरू हुआ था। तो उसके बाद जो हमारा मूलाधार चक्र हो गया एटॉमिक कॉन्शियसनेस, एटॉमिक सैटेलाइट कॉन्शियसनेस। तो ये जो 7 चक्र है यूनिवर्स में जो कुछ है हमारा शरीर के अंदर में वही है। जब ये सारी चीज दिखाई दिया और पहला साल में तो यूनिवर्स से जो कॉस्मिक एनर्जी से कैसे कन्वर्ट होते हुए फोटोन एनर्जी टू से 5 एलिमेंट एनर्जी से लाइट पैदा हुआ, सारी चीज चित्र हमारे पास क्लियर हो गया। जब ये क्लियर हुआ तब तो मेरा अंदर में एक प्रश्न आया। अब तो मुझे पता लगा क्रिएट और कौन मीन्स तुम भाव के ऊपर यहाँ से सारे क्रिएशन शुरू हुआ। अब तो मुझे एक प्रश्न है, आप इस प्रश्न का जवाब देना क्या है ना। हर क्रिएटर, हर क्रीचर्स आर सफरिंग। जितना सारा हमारा क्रीचर्स है सब हम सफरिंग कर रहा हूँ। तुम्हारा बच्चा है सब हम सब सफरिंग कर रहे हो, क्या तुम आनंद में हो? मैं यूनिवर्स को क्वेश्चन किया, वी आर सफरिंग, आर यू एंजॉयिंग? यूनिवर्स इसके बाद थोड़ी टाइम के लिए थोड़ी रुक गया था, उसके बाद टक 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 चलना शुरू कर दिया और उसके बाद बोला नहीं मैं भी सफरिंग कर रहा हूँ। आप यहाँ पे सोच सकते हो कि यूनिवर्स कैसे रुक सकते हैं। हाँ, पिताजी माताजी जब संतान पैदा किए थे एक कुछ पल के लिए रुक गए थे पर नहीं, कुछ टाइम के लिए दोनों रुक गए थे और नहीं, उसके बाद चालू हुआ था और नहीं। सेम यूनिवर्स में क्रिएशन में यही हो रहा है। सेम लॉ हमारा अंदर में जो है वही लॉ वहां पे भी चल रहा है और नहीं? आप देखिए जो यूनिवर्स में उसके बाद हमको कितना समझा रहा है। मैंने तब तो रोना शुरू कर दिया, माँ मुझे बताओ, मुझे मालूम नहीं है
कितना मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, कितना कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कम से कम तो मुझे जानकारी लेना चाहिए आप क्यों कष्ट में, आपका क्या कष्ट है, क्या संतान का आवश्यकता है या नहीं, माँ का कष्ट क्या है उसको जानकारी लेना। कोई संतान आज लेता हूँ, कोई संतान आज हम लोग लेने के लिए कोशिश करता हूँ, इसीलिए तो संसार आज बर्बाद हो रहा है। एक दूसरे को हम रेस्पेक्ट नहीं देता हूँ। जब माँ पिताजी कितना कष्ट करके हमको इस दुनिया में लेको आए, कितना कष्ट करके हमको पालन कर रहा है, उसको दुख के लिए जानकारी लेने के लिए हमारा एक बार भी दिल कांपता नहीं। सही बोल रहा हूँ, एक बार भी हमारा अंदर में सोच पैदा नहीं होती है। तो मैंने यूनिवर्स को रोते हुए पूछा, तो यूनिवर्स हमको जवाब दिया, देखिए हम जितना एनर्जी को एक्सपेंड कर रहा हूँ, लेस एनर्जी आ रहा है, हम दे रहा हूँ, हमारा आपस लौट क्या रहा है बहुत कम, कितना तक मैं दे सकता हूँ। सही है अभी माँ बच्चे को अनकंडीशनल लव कितना तक दे सकते। जब एक उम्र के बाद वो लोग आपस नहीं लौटाएंगे, माँ को बोलना पड़ेगा, बच्चों तुम अभी बड़ा हो चुकी हैं, तुम बड़ा अच्छा बड़ा हो, तुम्हारा हमारा आशीर्वाद रहेगा, लेकिन तुम जहाँ पे खुश हो वहाँ पे जाओ, काट करना पड़ेगा। क्या कोई पिताजी माताजी बच्चा को काट करना चाहते हैं? जब उसके आपस उसको रिटर्न अनकंडीशनल लव नहीं आती तभी काट करना पड़ता है। इसी प्रकार यूनिवर्स को कोई बच्चा को छोड़ने नहीं चाहती है, लेकिन हम जब सेल्फिशनेस के द्वारा काम करता हूँ तो यूनिवर्स को आंख बंद करके उसको भी देखना पड़ता है, बच्चा का सफाई। सही बोल रहा हूँ नहीं? सही बोल रहा हूँ नहीं? तो उसको आंख बंद करके सफाई को भी देखना पड़ता है। तो आज हमको रिजल्ट क्या बोला, हम इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए गैलेक्सी सृष्टि किया। जो गैलेक्सी ने उसको 29 चक्रास के द्वारा एक्सपेंड रिसीव करके हमको लौटाएंगे, आपस लौटाते रहेंगे। तो उसके बाद गैलेक्सी कॉन्शियसनेस, हमारा सबटल कॉन्शियसनेस है, वो रिफ्लेक्ट करके नहीं देने पाया, उसके लिए स्टार क्रिएट किया। स्टार भी हमारा सबटल कॉन्शियसनेस है, गैलेक्सी से थोड़ी सी सॉलिड है, ग्रॉस है, लेकिन स्टिल ये सबटल कॉन्शियसनेस है, ये भी लौटाने नहीं पाया। मदर अर्थ उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके पास ताकत नहीं है, वो हमको 29 चक्रास के द्वारा रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो एकमात्र है लाइफ, लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग उसको रिसीव कर सकते, उसको एक्सपेंड करके 29 चक्रास के द्वारा उसको भेज सकते। जब इंसान को पैदा किए थे तब तो खुश हो गया था जो इंसान के पास एक 29 चक्रास का डेवलप करके हमको एनर्जी लौटाएंगे। लेकिन इंसान क्या किया, मदर आपको चिंग चिंग के क्या तंग किया। आज जानते हो कितना आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी को परिक्रमण कर रहा है। 10,000 alive satellites are moving surrounding the Mother Earth, and 90% satellite has been destroyed. I'm not talking my report, I'm talking to the DRDO scientist report, because I'm lucky person. DRDO, the highest, the director scientist is my friend, and he is writing this book, this part. Already we have to make this book the first edition. Now he has too much interest. He invited me. 5 days we were the one hotel, one room inside. We didn't come out. And I was talking with him, and then he started writing the scientifically more scientific way. Second book is coming. Hopefully we can get it the next year. तो ये वो जो DRDO साइंटिस्ट का रिपोर्ट के बाद कह रहा हूँ, जो 10,000 सैटेलाइट्स आर सराउंडिंग द मदर अर्थ मूविंग। तो अभी 90% सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो चुके। कितना हुआ? 1 लाख सैटेलाइट हम लोग तैयार किए। इस एनर्जी, एक सैटेलाइट का एनर्जी कितना चाहिए, कहाँ से लिया? ये मदर अर्थ से छीन के लिया है और नहीं? कहाँ फेंक दिया? मदर अर्थ के बाहर फेंक दिया। और एक आगे हिंट नहीं है, इसको छोड़ने के लिए, फेंकने के लिए इतना एनर्जी चाहिए। उसको कहाँ से लिया? ये मदर अर्थ से लिया, कभी दिखाई नहीं देगा। उस सैटेलाइट को बाहर में स्थापित करने के लिए जो
हमारा जो रॉकेट के द्वारा हमको भेजना पड़ता है, और मैसेज लेने के लिए रॉकेट डेली भेजना पड़ता है। एक एक रॉकेट के अंदर में कितना फ्यूल डालना पड़ता है, कहां से ले रहा हूं, तो मदर अर्थ से ले रहा हूं, है और नहीं। और वो जब आग जला देते हैं तो उसके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कितना ऑक्सीजन जलाते हैं और कितना पॉइजनस गैस इसमें छोड़ रहा है। किसने ग्लोबल वार्मिंग सृष्टि किया? ए नॉनसेंस टेक्नोलॉजी। हमारा ही डॉक्टर एक नॉनसेंस टेक्नोलॉजी, ये हमारा जो है ये हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग को सृष्टि किया। हाँ, मैं ये मानता हूँ पॉपुलेशन, पेड़ पौधा को काटना, इंडस्ट्री है, ये सब मिलके 2% भी नहीं होगा ग्लोबल वार्मिंग का रूट कॉज, वो भी रूट कॉज है। लेकिन मैक्सिमम रूट कॉज होता है हमारा मिसयूजिंग टेक्नोलॉजी। एटॉमिक एनर्जी को डिस्कवर किया गया था एटॉमिक बम बनाने के लिए नहीं है, ये हमारा विश्व को शांति के लिए बना, उसको दिखाया था। जो एक एटम का इतना ताकत है तो हमारे शरीर में कितना एटम है, तुम कितना ताकतवान हो, इसको जानकारी देने के लिए, सब कॉन्फिडेंस देने के लिए ये एटॉमिक एनर्जी को डिस्कवर किया गया था। जैसे टेस्ला को बर्बाद करके उसका इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करके वो लूट रहा है पूरा दुनिया को, इसी प्रकार वो जो एटॉमिक साइंटिस्ट थे उसको खत्म करके उसका फॉर्मूला को लेकर ये लोग बम बना के विश्व को बर्बाद कर रहा है। सही बोल रहा हूं नहीं? सही बोल रहा हूं नहीं? तो मदर अर्थ रो रहा है। क्या हम बैठ बैठ के देखेंगे? अभी नहीं कि हम जागेगा नहीं? क्या अभी भी हम सोते रहेंगे? क्या हम मदर अर्थ को जागृत करना, उसको सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है और नहीं? बताइए, कर्तव्य है और नहीं? तो कैसे बचाएंगे? जब तो खुद को मैं बचा नहीं सकता हूं, तब तो मदर अर्थ को कैसे बचाएंगे? आगे बाबा जी का फॉर्मूला समझ में आ गया। जब तक सेल्फ रियलाइजिंग नहीं करने सब कर सकते हो, जब तक खुद को बचा नहीं सकते हो, जब तक खुद को पहचान नहीं सकते हो, तब तो दूसरा को, मदर अर्थ को, मदर नेचर को, यूनिवर्स को कैसे पहचान होगी? होल यूनिवर्स तो खुद के अंदर है, होल यूनिवर्स तो एक एक सेल के अंदर में छुपा हुआ है। तो उसको जब जानकारी लेने के लिए कोशिश नहीं करोगी, तब कहां मदर अर्थ को जानोगी, कहां उसको बचा सकते हो? तो मेरा प्रार्थना है सबके पास, खुद को बचाओ, नेचर को बचाओ, देश को बचाओ, विश्व को बचाओ, यूनिवर्स को बचाओ। हम जो है इंडिविजुअल होता है, यूनिट ऑफ फैमिली, अपना फैमिली को बचाओ। जब हम इंडिविजुअली हम अपने आप को बचा नहीं सकते, फैमिली को बचा नहीं सकता हूं। जब हमारा सारे इंडिविजुअल फैमिली के अंदर में वो रियलाइज्ड हो गया, शांति, पीसफुल एटमॉस्फेयर तैयार कर लिया, तो हमारा फैमिली पीसफुल हो जाएगा। सारे फैमिली जो होता है यूनिट ऑफ सोसाइटी, जब फैमिली के अंदर में परिवर्तन आ जाएगा, सोसाइटी के अंदर में परिवर्तन आ जाएगा। जब सोसाइटी के अंदर में परिवर्तन आ जाएगा, नेशन में परिवर्तन आ जाएगा। जब नेशन में परिवर्तन आ जाएगा, नेचर में परिवर्तन आ जाएगा। जब नेचर में परिवर्तन आ जाएगा, मदर अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा। जब मदर अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा, सोलर सिस्टम में परिवर्तन आ जाएगा। जब सोलर सिस्टम में परिवर्तन आ जाएगा, गैलेक्सी में परिवर्तन आ जाएगा। गैलेक्सी में परिवर्तन आ जाएगा तो यूनिवर्स में परिवर्तन आ जाएगा। क्या मैं एक यूनिवर्स का अंदर में शांति लेने वाला के लिए मैं एक आदमी हूँ और नहीं? हम लोग सब इंडिविजुअली एक एक आदमी हूँ और नहीं? तो सबसे पहला कदम खुद को जागृत करना। हम सो रहा हूँ, इसको जगाना है। जागो, खुद को बचाओ, अपने फैमिली को बचाओ, अपने सोसाइटी को बचाओ, अपने नेशन को बचाओ, अपने नेचर को बचाओ, आप मदर अर्थ को बचाओ, सोलर सिस्टम को बचाओ, गैलेक्सी को बचाओ, यूनिवर्स को बचाओ। तो हम एक सोर्स हो। Wish everybody is peaceful, healthy and enlightened life. Thank you.